नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। सुबह की हल्की सनलाइट विंडो से अंदर आ रही थी। कल रात का सब कुछ जैसे एक इंटेंस सपना था, लेकिन आज घर में एक अजीब सी शांति थी। किचन से कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। मेघना क्विकली कॉफ़ी बना रही थी। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी, जैसे फाइनली सब कुछ ठीक हो गया हो। तभी पीछे से प्रियंका आई और बिना कुछ बोले उसे हग कर लिया। मेघना थोड़ी सरप्राइज हुई। अच्छा, गुड मॉर्निंग भी नहीं, सीधा हग। प्रियंका ने उसके शोल्डर पर फेस रखकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरी स्मार्ट डिटेक्टिव। मेघना हल्की सी हंसी। बस बस, ज़्यादा तारीफ मत करो। प्रियंका ने उसे थोड़ा टर्न किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू बोलना भी कम है। मेघना सॉफ्टली बोलती है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। फिर प्रियंका ने कॉफ़ी कप उठाया, एक सिप ली, फिर सडनली मेघना के लिप्स के पास कप ले आई। शेयर करोगी? मेघना ने आईब्रो राइज की। तुम्हें आदत है ना सब शेयर करने की। प्रियांक शरारती स्माइल के साथ कहती है, स्पेशली तुम्हारे साथ। दोनों हल्की सी हंसी में खो गई। लिविंग रूम में खुशी और साक्षी ऑलरेडी काउच पर बैठी थी। टीवी ऑन था और न्यूज चल रही थी। बिजनेसमैन आद्विक मेहरा अरेस्टेड एन इलीगल डीलिंग केस। साक्षी ने रिमोट साइड में रखा। देखो, न्यूज़ में आ गया तुम्हारा विलेन। खुशी टीज करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन गाइस, तुम लोग हीरो बन गए हो। प्रियंका हंसी, हीरो नहीं, बस सर्वाइवर्स। मेघना ने कामली ऐड किया, टीम। खुशी ने स्माइल की, बेस्ट टीम। साक्षी शरारती टोन में कहती है, वैसे कल का वेयरहाउस वाला रोमांस नेक्स्ट लेवल था। मेघना इंस्टेंटली ब्लश करती है। साक्षी, तुम भी क्या? खुशी भी हंसती है। सीरियसली, इतना इंटेंस मोमेंट और तुम लोग किस कर रहे थे? प्रियंका कूल टोन में कहती है, टाइमिंग परफेक्ट थी। सब जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद प्रियंका और मेघना टेरेस पर खड़ी थी। हवा हल्की चल रही थी। सिटी का व्यू काम लग रहा था। प्रियंका ने धीरे से कहा, पता है, कल रात के बाद सब कुछ अलग फील हो रहा है। मेघना, बेटर। प्रियंका ने कहा, बेटर नहीं, मच बेटर। थोड़ी देर साइलेंस रहा। फिर प्रियंका ने सॉफ्टली पूछा, अब आगे क्या? मेघना ने उसकी तरफ देखा। अब लाइफ नॉर्मल और थोड़ी बोरिंग होगी। प्रियंका ने स्माइल के साथ कहा, बोरिंग नहीं, पीसफुल। फिर थोड़ा पास आकर हल्की सी शरारती टोन में कहा, वैसे थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए। मेघना ने टीज करते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ रोमांस ही चाहिए ना? प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए, बाकी दुनिया का क्या करना। मेघना थोड़ी साई हो गई, लेकिन इस बार उसने पहले मूव किया। उसने प्रियंका को लाइटली हग किया। हवा चल रही थी। सनलाइट उनके फेस पर सॉफ्टली गिर रही थी। प्रियंका ने मेघना के हेयर साइड किए और उसके चिक्स पर एक सॉफ्ट सी किस किया। मेघना ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो मोमेंट को फील करना चाहती हो। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने लगे थे।
अब सीधे आते हैं लंच के वक्त पर। नीचे से खुशी की आवाज़ आई, लंच रेडी है साक्षी, और तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया तो नीचे भी आ जाओ। प्रियंक और मेघना हंसी रोक नहीं पाई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और हाथ पकड़कर नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर चारों लोग बैठ गए। खाना ऑलरेडी सर्व हो चुका था। एटमॉस्फेयर अब लाइट और कंफर्टेबल था। खुशी ने एक बाइट लेते हुए कहा, उसे हम लोग यहाँ एक बात बताने आए थे, पर इस गेम में इतना फंस गए कि सब भूल ही गए। साक्षी हंसी, सीरियसली? एंट्री ही थ्रिलर बन गई। खुशी ने कंटिन्यू किया, छोड़ो, अब फाइनली सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रियंक क्यूरियस हो गई, अच्छा क्या बात है, अब बता भी दो। खुशी ने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी ने हल्की सी नर्वस स्माइल दी। फिर खुशी ने प्रियंक से कहा, हमारे घर वाले मान गए हमारी ये रिलेशनशिप के लिए। एक सेकेंड के लिए टेबल पर साइलेंस हो गया। फिर व्हाट? प्रियंक एक्साइटेड हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुम लोग ये अब बता रहे हो? मेघना भी स्माइल करते हुए साक्षी की तरफ देखती है, सीरियसली? ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। साक्षी थोड़ी इमोशनल हो गई। बहुत मुश्किल था, पर फाइनली उन्होंने समझ लिया। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रियंक एक्साइटेड टोन में कहती है, तो नेक्स्ट प्लान क्या है? सेलिब्रेशन पार्टी या? मेघना टीज करते हुए, शादी की प्लानिंग है क्या? सब एक साथ हंस पड़े। साक्षी ब्लश करते हुए, अरे अभी इतनी जल्दी नहीं। खुशी हंसी, पर हाँ, अब फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। प्रियंक ने मेघना की तरफ देखा, मेघना ने भी उसकी तरफ। दोनों के फेस पर एक ही इमोशन था, होप। अब सिर्फ उनका रिलेशनशिप ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि उनके आसपास के लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करने लगे थे। जिंदगी धीरे धीरे परफेक्ट हो रही थी। अब प्यार जीत चुका था, फियर खत्म हो चुका था, और अब स्टोरी एंटर कर रही थी एक नए फेज पे, जहाँ सिर्फ प्यार, ड्रीम्स और फ्यूचर होगा। तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे जाने के क्या होगा। राधे राधे।